हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। मैं महिमा मैम आज आप लोग को कुछ स्पेशल नोट्स बनाई हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके जुडिशरी एपीओ के लिए काफ़ी कारगर होंगे। इसमें इतने बेसिक चीज़ हैं जो आप लोग को जानना ज़रूरी है, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी शुरुआती कदम रखे हुए हैं जुडिशरी के सेक्टर में, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, जो जिन्हें बियर एक्ट पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। तो वो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं बच्चों, ये देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे नोट्स इधर बना के रखा हुआ है इधर। और ये देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आप लोग का नोट्स, जो आपको काफ़ी कारगर होगा। ये छोटी छोटी जानकारियाँ कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेते हैं और बेसिक चीज़ ही मालूम नहीं है, तो वो चीज़ जानना जरूरी है। जैसे जब आप लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो लॉ है ये किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 13 में। ये सवाल जो हैं बहुत छोटे हैं, बट ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विधि की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद 13 में। ओके बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों देखिए, सीपीसी। सबसे पहले जब हम सीपीसी पढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म हमको जानना जरूरी है कि उसका पूरा नाम क्या है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता इसको हिंदी में कहते हैं। और देखिए इसको थोड़ा मैं और बारीक से नज़दीक कर देती हूँ। देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए इधर आते हैं बच्चों, जब भी कोई सिविल मैटर आता है, मैं थोड़े से और नज़दीक कर देती हूँ। जब भी कोई सिविल मैटर आता है तो देखिए दो पार्टी होते हैं, एक वादी होते हैं, एक प्रतिवादी होते हैं। वादी को हम लोग प्लेंटिव कहते हैं और प्रतिवादी को डिफेंडेंट कहते हैं, डिफेंडेंट। ओके, तो ये चीज़ है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एपीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये पूछा गया है कि निर्णित ऋणी किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, और निर्णित ऋणी को ही जजमेंट डेप्टर इंग्लिश में कहा गया है। तो जिसके विरुद्ध डिक्री दी जाती है उससे क्या कहते हैं बच्चों? निर्णित ऋणी कहा जाता है। उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जजमेंट डेप्टर कहा जाता है। देखिए जब दो पार्टियों के बीच केस चलता है तो कोई एक जो होता है जीतता है और एक हारता है, ये तो सब जानते हैं। जब केस चलेगा तो कोई एक की जीत और एक की हार होगी। तो जिस पक्ष की जीत होती है उसको डिग्री होल्डर कहा जाता है। ओके, अब आइए सीपीसी की बात करें। सीपीसी की धारा 26 में विदेशी निर्णय के बारे में दिया हुआ है। तो विदेशी निर्णय का अर्थ क्या होता है बच्चों? जजमेंट गिवन बाय अ फॉरेन कोर्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी निर्णय कहते हैं। अब आइए देखिए, अब आपका क्या दिया है? सेक्शन 212 में क्या सीपीसी के दिया हुआ है? तो सीपीसी डिफाइंस मीन्स प्रॉफिट्स। अब देखिए क्या है। अब एक क्वेश्चन, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा और नज़दीक कर देती हूँ ऐसे स्क्रीन को। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 217 के अनुसार लोक अधिकारी सरपंच नहीं होता है। मतलब सरपंच को इसमें अधिकारी के रूप में नहीं दिया गया है। किसके अनुसार? नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार धारा 2 सबसेक्शन 17 के अनुसार लोक अधिकारी, उसमें कहेगा क्वेश्चन किसको नहीं दिया गया है? तो सरपंच को सरपंच नहीं होता है। अधिकारी क्या होता है? सरपंच नहीं होता है। सेकेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आया हुआ ये क्वेश्चन है एपीओ में। सीपीसी 2 सबसेक्शन 11 में मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। और एक केस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्या हुआ था कि सुकन्या शांता बनाम भारत संघ का केस है। ये मामला 2024 का ही है, अभी तो आपका 2026 चल रहा है, 2024 का ये है केस। इस मामले में क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये केस का मुद्दा रखा गया था। क्या था? जेलों में भी भेदभाव थी, जाति आधारित भेदभाव थी। तो इन्होंने, सुकन्या शांता जी ने ये क्या किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कोर्ट जाति भेदभाव के लिए चुनौती दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहाँ आपको ये जेल में भी ऐसा हो अनुचित ही है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था? सर्वोच्च न्यायालय के पास ये केस
जो है ये मुद्दा गया था। तो ये जो तो अब जातिगत जो भेदभाव है, जेल से संबंधित जो आधारित भेदभाव गए थे, तो उसके से रिलेटेड जो केस है आपका है सुकन्या शांता बनाम का केस था। अब देखिए एक आपका जो केस है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के संघीय ढांचे नष्ट नहीं कर सकती है। ये कौन सा केस है? ये आपका एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ का केस है। ये 1994 का केस है। ओके बच्चों, इसी तरह छोटे छोटे केस स्टडी को लेके मैं आपके सामने हमेशा उपस्थित रहूँगी और छोटे छोटे जो नोट्स हैं वो आपको काफ़ी कारगर होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।